लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में अभी हम हमारा पहला मेथड पढ़ने वाले ग्राफिकल मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट जो मेथड है हमारा वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। और सेकंड हम लेते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने कंडीशन पढ़ी अभी, उन कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशंस हमें मिलने वाले हैं। सो जो हमने कंडीशन पढ़ी थी तो उसमें से फर्स्ट कंडीशन हम अप्लाई करते हैं a1 डिवाइडेड बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2। अगर इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है तो हमें पता चल जाएगा कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो a1 हमारे पास है 1 x का कोएफिशिएंट और b1 हमारे पास है y का कोएफिशिएंट और b1 है हमारे पास यहाँ पे 3। और अगर यहाँ पे देखोगे आप तो x का कोएफिशिएंट है a2 जो हमारे पास है 2 और b का कोएफिशिएंट है b2 का कोएफिशिएंट है माइनस का 3। तो अभी हम जस्ट इस इक्वेशन में अगर इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 3 डिवाइडेड बाय माइनस 3, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों हमें अलग मिल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इस इक्वेशन का हमें वन सोल्यूशन मिलने वाला है, वन सोल्यूशन या फिर यूनिक सोल्यूशन मिलने वाला है। तो अभी जस्ट हम इन इक्वेशंस में x की वैल्यूज को लेके इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो इनके लिए हमें सपोज इफ हमने x की वैल्यू अगर 0 पुट की तो हमें क्या मिलेगा इन इक्वेशन 1 में। तो हम टेबल बनाते हैं, टेबल में हमें x और y की वैल्यूज मिल जाएगी। तो x एंड y। तो सपोज x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं इक्वेशन 1 में तो देखो क्या मिला है 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आपको y मिल जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3, देन y इज इक्वल टू मिल जाएगा 2। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें y कितना मिल रहा है 2। नेक्स्ट हम पुट करेंगे इफ y इज इक्वल टू 0, इफ y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई 6। तो देखो हमने क्या किया, इफ x इज इक्वल टू 0, अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो हमें y की वैल्यू 2 मिली। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते तो हमें x की वैल्यू मिल रही है 6। तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिली इक्वेशन 1 के लिए। सेम थिंग्स हम लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। अभी हम इक्वेशन 2 में x की वैल्यू 0 अगर रखते हैं तो यहाँ से क्या मिलता है, देखो हमें 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3y। ओके, तो उसके लिए भी हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। उस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे तब, तो इसका भी हम टेबल बना देते हैं। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टेबल है x एंड y का। तो अभी हम इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो पूरा 0 हो गया, माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से मिलेगा आपको y इज इक्वल टू मिलेगा 12 डिवाइडेड बाय माइनस 3, देन y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 1 3 3 4 12। तो आपको y की वैल्यू मिल गई माइनस 4। तब इफ x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते तो x की वैल्यू अगर हमने 0 पुट की तो y की वैल्यू हमें मिल गई माइनस का 4। इफ